अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि बाहर वाला अंदर वाला, जब मैं ये चीज़ में इसमें ऐड नहीं करना चाहता, जब कोरोना यहाँ महामारी चल रही थी वो लीडर उस टाइम कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे उस टाइम? सोनू ठाकुर इनको बाहर का नहीं दिखा, आज इनको बाहर का दिख रहा है। अगर पैंथल ब्लॉक के अंदर आपने आपके चैनल के माध्यम से देखा होगा, जितने दंगल होते हैं वहाँ सोनू ठाकुर चीफ गेस्ट होता है। क्यों उस टाइम ये अंदर वाले को क्यों नहीं बुलाते, उस टाइम इन्होंने बाहर वाले को क्यों बुलाते हैं? अगर यहाँ बीजेपी सरकार ने, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं तो यहाँ के जो बधाई गए हैं हमारे अजय नंदा जी, वो यहाँ लोगों के बीच में आए। हमारे यहाँ MP हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो यहाँ आए, लोगों को बताएं कि मैंने मनून गांव में आपके लिए ये किया, हमने पैंथल गांव में ये किया, कटरा ब्लॉक में ये किया। अगर किया होगा तो लोग वोट देंगे उनको। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने पैंथल ब्लॉक के अंदर अगर किसी के घर टूटे हैं तो मैंने उनको बना के दिए, वहाँ कोई उस टाइम DDC की इलेक्शन नहीं थी, मैंने एज ए सोशल वर्कर उनके काम किए, तो उस चीज़ का मुझे आज लोग मुझे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने कहाँ काम किए? कांग्रेस ने पहले अपना घर ही खराब कर दिया, घर तोड़ दिया, ठीक है ना। आज मुझे आप देखिए कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है। कांग्रेस के काफ़ी सारे जो लीडर हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? मेरे पीछे ये जो आप एक झुंड देख रहे हैं, इस समय हम खड़े हैं मनून गांव में। मेरे साथ हैं सोनू ठाकुर जी। DDC की इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस, इन इलेक्शंस में कोई भी इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता था, यही इसका एक मेन फीचर भी था। सोनू ठाकुर जी ने इसका फ़ायदा उठाया। हालांकि ये द्रूड़ गांव से हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में इनको लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि ये वही सोनू ठाकुर हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी इस बात को लेके कि कोई इंसान रात को भूखा ना सोए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी रणनीति है, कैसी कैंपेनिंग चल रही है। सोनू जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। शुक्रिया। सोनू जी, बड़ा तगड़ा मुकाबला है, ईंट की टक्कर है, बड़ी पार्टियां भी हैं, छोटी पार्टियां भी हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं। और जब आपकी बात आती है लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन ये ज़रूर बोलते हैं कि वो द्रूड़ से हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, वो ये कहते हैं द्रूड़ से हैं, लेकिन ये लोग इसका ये फैसला करेंगे कि ये किसको वोट देंगे, द्रूड़ वाले को देंगे या बाहर वाले को देंगे, अंदर वाले को देंगे। कि बात को ये कहते हैं कि मैं बाहर से हूँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये DDC की इलेक्शन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनना है, ना कि कोई पंच या सरपंच बनना है। इसके लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि हमारी जो कटरा ब्लॉक है वो रिजर्व हो गया, उसके बाद यहाँ लड़ रहा हूँ। और मैं यहाँ कोई जैसे कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ रहा, ये पब्लिक मेरे साथ है। आप इन लोगों से पूछिए, मेरे साथ हैं ये सारे लोग, और मैं बाहर वाला हूँ जो अंदर वाला हूँ। ये पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि मेरे जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं वो डिसाइड करेंगे कि मैं बाहर वाला हूँ अंदर वाला। ये वोट पंचों सरपंचों ने नहीं डालने, ये वोट पब्लिक ने डाले हैं। पब्लिक जिसको वोट देगी वो यहाँ का होगा या बाहर का, वो पब्लिक ने डिसाइड करना है, ना कि जो कैंडिडेट है इन्होंने डिसाइड करना है। पिछले दिनों जब आपने नामांकन भरा था तो एक विशेष पार्टी की तरफ आपका गुस्सा थोड़ा सा फूट के आया था। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कैमरे पे भी थोड़ा गुस्सा अपना निकालना पड़ा? देखिए, गुस्सा तो हर आदमी को होता है। जब आदमी घर में ही अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, शाम को उसको अगर अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो गुस्सा तो घर में भी हर आदमी निकालता है। लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसका मैंने गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन अपना जो भी था वो मैंने दिखाया कि मैं क्या चाहता था। उन्होंने इसके काबिल मुझे नहीं समझा, लेकिन ये जनता भी तय करेगी मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। सोन जी, मेन 3 मुद्दे इन 10 पंचायतों में, ब्लॉक पैंथल में क्या हैं आपके? ज़रा विस्तार से बताइए कि क्या 3 मुद्दे आपको लगते हैं, क्योंकि आप रोज़ घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या मेन 3 मुद्दे हैं इन 10 पंचायतों में जो आप एड्रेस करना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा यहाँ जो मेन मुद्दा है, इन जो 10 पंचायतें हैं, सबसे मेरा मेन मुद्दा है यहाँ का जो नौजवान लड़के हैं इनको रोज़गार देना। और काफ़ी सारे यहाँ ऐसे रोज़गार के साधन हैं, लेकिन यहाँ अभी तक इन लोगों की वहाँ तक नज़र नहीं पहुँची है। जैसे कि नारायणा हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो गई, देवी पिंडियाँ हो गया, काफ़ी सारे इस साइड काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लग सकते हैं। और जैसे कटरा आपने देखा होगा, बाबा धनसर हो गया, अगार जितो हो गया, उस साइड यात्रा जाती है। तो हम अगर जीतते हैं, ये लोग हमारा पूरा साथ देते हैं, तो जैसे
जैसे उस साइड यात्रा जाती है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वहाँ का जो गाड़ियाँ हैं वो देवी पिंडियों तक जाएंगी। इसलिए मैंने अपना निशान भी ऑटो रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कटरा से उस साइड ऑटो जाते हैं तो वो पैंथल तक भी ऑटो आएंगे और यात्रा को इस साइड लाएंगे। यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद यहाँ आपने देखा होगा सबसे यहाँ लोगों को प्रॉब्लम ये है, केडीए की वजह से यहाँ जितने सारे गांव हैं वहाँ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लोग मकान नहीं बना सकते। केडीए ने यहाँ डेवलपमेंट तो किसी 1 रुपए की नहीं कराई, लेकिन वो जब भी इन्होंने अपना घर का या दुकान का काम लगाते हैं तो केडीए वाले इनको नोटिस दे देते हैं और लोगों को इन्होंने काफ़ी सारी परेशानी आती हैं। और बाकी यहाँ काफ़ी सारी ये तीसरा यहाँ ये मुद्दा है कि यहाँ मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ प्रॉपर सड़कों की हालत बड़ी बुरी हालत है, और उसके बाद बिजली, पानी, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ये 3 मुद्दों में से ये 3 मुद्दे जो मेरे मेन रहेंगे, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। और सबसे ज़्यादा मेरी ये कोशिश है कि यहाँ ये नौजवान लोग हैं इनको कटरा में और यहाँ जो श्राइन बोर्ड में या जो भी इनके श्राइन बोर्ड के यहाँ 7 बड़े बड़े सिस्टम है, इन लोगों को वहाँ प्रायोरिटी मिले। जिस तरीके की भी वहाँ पोस्ट होगी, चाहे वो चौकीदार की होगी, माली की होगी, चाहे जिस कैटेगरी की जो पढ़ाई होगी, उसी तरीके की इनको वहाँ फैसिलिटी दिलवाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा। जब आप नामांकन भरने गए थे तो आपने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, काफिला बहुत बड़ा था। तो क्या हम समझें, क्या लोग समझें कि सोनू ठाकुर जीत चुके हैं? नहीं, वो अभी देखिए, गाड़ियों से नहीं जीता जा सकता, ये पब्लिक देखेगी कि क्या है। लेकिन वो एक सिस्टम होता है, हर पार्टी अपना प्रदर्शन करती है कि दिखाने के लिए कि मेरे साथ कितने लोग हैं। जैसे आप अभी मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ कुछ कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि ये तो पुराना द्रूड़ से हैं, ये द्रूड़ के पंच हैं, तो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये उन लोगों को बताने के लिए था कि ये जो लोग जाए मनून के यहाँ खड़े हैं, ये मेरे गांव द्रूड़ के नहीं है, ये सारे लोग मनून से हैं। मनून से हैं भाई सारे लोग, ये मनून से हैं, ये कोई मैंने अपने घर से नहीं लाए। लेकिन ये वो लोग तय करेंगे कि मैं, जैसे मैं आपने कहा कि मैं बाहर से हूँ, मैंने वो किया, इसलिए ये लोग मेरे वहाँ साथ सारे गए और जिन लोगों ने मेरा फॉर्म भरा, और मैं इन लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं देख रहे कि बाहर वाला या अंदर वाला। अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि बाहर वाला अंदर वाला, जब मैं ये चीज़ में इसमें ऐड नहीं करना चाहता, जब कोरोना यहाँ महामारी चल रही थी, वो लीडर उस टाइम कहाँ थे? बिल्कुल, वो लीडर, वो लोग कहाँ थे उस टाइम? सोनू ठाकुर इनको बाहर का नहीं दिखा, आज इनको बाहर का दिख रहा है। अगर पैंथल ब्लॉक के अंदर आपने आपके चैनल के माध्यम से देखा होगा, जितने दंगल होते हैं वहाँ सोनू ठाकुर चीफ गेस्ट होता है। क्यों उस टाइम ये अंदर वाले को क्यों नहीं बुलाते? उस टाइम इन्होंने बाहर वाले को क्यों बुलाते हैं? लॉकडाउन के बीच कहाँ यहाँ काफ़ी सारे लोगों के मकान गिर गए, काफ़ी सारी लोगों को परेशानी हुई। वैष्णो देवी ट्रैक पे लोगों को, यहाँ के घोड़े वालों को चलने नहीं दिया जा रहा था, सोनू ठाकुर ने वहाँ चलाए। उस टाइम वो अंदर वाले कहाँ थे? उस टाइम उन्होंने चलाने थे। लेकिन आज मुझे ये सेवा का मौका मिला है दोबारा इनकी पावर में आने का, और ये लोग मुझे पावर देंगे और मैं इनके पूरे जो काम ये दिखाएंगे वो मैं पूरे करूँगा। सोनू ठाकुर जी ने जो मदद की लॉकडाउन में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये भी बात सच है कि इलेक्शंस में लोग बटन कहाँ दबाएंगे ये किसी को पता नहीं होता, कौन सा निशान को दबाएंगे ये किसी को पता नहीं होता। सोनू जी, अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं बीजेपी की तरफ से, स्मृति ईरानी जी बीजेपी की तरफ से आई हुई हैं। ये रीजनल इलेक्शन है, गांव की इलेक्शन है। क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी हर जगह सरकार बनाने के बावजूद भी इतनी कमज़ोर है यहाँ पे कि उनको जितेंद्र सिंह जी को ना भेज के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमपी हैं, और नेताओं को यहाँ भेजा जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह कर सकें? क्योंकि वो जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो शायद इन लोगों के बारे में, इन पहाड़ियों के बारे में नहीं जानते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपने बहुत बढ़िया पूछी, और ये पूछने वाली बात है कि अगर मैंने यहाँ काम किया है तो मैं किसी और अपने साथ किसी को लेके नहीं चल रहा। मैं यहाँ किसी को कोई अलग से भाषण देने के लिए नहीं बुला रहा कि इन लोगों को मैं ज़्यादा बातें सुनाऊंगा और ये मुझे लोग ज़्यादा वोट देंगे। अगर यहाँ बीजेपी सरकार ने, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं तो यहाँ के जो बधाई गए हैं हमारे अजय नंदा जी, वो यहाँ लोगों के बीच में आए। हमारे यहाँ एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो यहाँ आए, लोगों को बताएं कि मैंने मनून गांव में आपके लिए ये किया, हमने पैंथल गांव में ये किया, कटरा ब्लॉक में ये किया। अगर किया होगा तो लोग वोट देंगे उनको। लेकिन इनके बाद आपको लगता है कुछ किया अजय नंदा जी ने पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में? नहीं, अगर उन्होंने किया होता तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने पैंथल ब्लॉक के अंदर अगर किसी के घर टूटे हैं तो मैंने उनको बना के दिए। वहाँ कोई उस टाइम डीडीसी की इलेक्शन नहीं थी, मैंने एज ए सोशल वर्कर उनके काम किए। तो उस चीज़ का मुझे आज लोग उसका मेरा मुझे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहेंगे? कांग्रेस ने यहाँ कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, कांग्रेस ने कहाँ काम किए? कांग्रेस ने पहले अपना घर ही खराब कर दिया, घर तोड़ दिया, ठीक है ना। आज मुझे आप देखिए कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है। कांग्रेस के काफ़ी सारे जो लीडर हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिसीजन है वो अच्छे डिसीजन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। आपने देखा होगा, मैंने 25 साल कांग्रेस पार्टी को दिए, कहाँ तक मैंने प्रोग्राम नहीं किया आपके चैनल के माध्यम से। मैंने जितना बमाक जहाँ हर एक इलाके में, और मैं वहाँ कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करता था, और मुझे आज टिकट मिली और यहाँ के लीडरों ने मुझे वो टिकट नहीं दी। और अगर उन्होंने नहीं दी, उसका ये लोग फैसला करेंगे कि मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो उन्होंने काम किए हैं तो वो अपने काम गिनाएं, लोगों से लें वोट अपने। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनू ठाकुर जी। बीजेपी के काम से भी खफा हैं और कांग्रेस के भी काम से खफा हैं, और कांग्रेस से इसलिए भी खफा हैं कि 25 साल इन्होंने अपनी सेवाएं कांग्रेस पार्टी को दी, लेकिन डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी, ऐसा सोनू ठाकुर जी का कहना है। आने वाला वक्त क्या स्थिति लाएगा ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा, जब रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अभी कैंपेनिंग की सरगर्मियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं और हर कोई कैंडिडेट लगा हुआ है वोटर्स को आकर्षित करने में। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। इसी स्थिति को हम आगे और भी दिखाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि पैंथल ब्लॉक में और कटरा ब्लॉक में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।